इंग्लिश लैंग्वेज मेड इजी की इस श्रृंखला में आज हम लोग अगला चैप्टर ले रहे हैं और वह चैप्टर है फिफ्थ, यूज ऑफ हैड टू एक्सप्रेस पास्ट पोजीशन। ध्यान दें, जो प्रयोग हम लोग है जब के प्रेजेंट में करते हैं वे सारी बातें दिखाने के लिए हम लोग पास्ट में हैड का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? हैड का प्रयोग करते हैं पास्ट में। क्लियर? तो अब हम लोग यहां पर जो देख रहे हैं कि जिस तरीके से या तो हम इसे ऑनरशिप दिखाते हैं या पोजीशन दिखाते हैं, पर जैसा कि मैंने बताया था हैज का यूज बाकी अन्य क्रियाओं के अर्थ में भी होता है, तो वे सारे यूज हम लोग पास्ट में इसका प्रयोग करेंगे। हैड, हैज, हैव की पास्ट फॉर्म है, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, हम सभी जगह पर पास्ट में सभी सब्जेक्ट के साथ हैड का प्रयोग करेंगे। तो पहले मैं इनिशिएटर्स बताना चाहूंगा और इनिशिएटर्स हैं आई हैड, वी हैड, यू हैड, दे हैड, ही हैड, शी हैड, माय ब्रदर हैड। और ये टेबल में जैसा मैंने कहा सेंटेंस की बिगिनिंग बहुत महत्वपूर्ण होती है। अगर आपकी बिगिनिंग अच्छी हो गई और उसके बाद में क्या ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट लगेंगे ये हमको मालूम है, तो मान के चलिए आपका सेंटेंस, आपका वाक्य 100% सही हो जाता है। बस आपको यह मालूम होना चाहिए कि हेड के बाद अधिकार हम किन चीजों पर दिखाते हैं, तो हम कॉम्प्लीमेंट के रूप में नाउन्स का प्रयोग करेंगे। लेकिन ध्यान दें, अगर आपने हेड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग कर दिया तो यह फिर पास्ट परफेक्ट टेंस बन जाएगा। इसलिए हमें यहां पर कॉम्प्लीमेंट के रूप में नाउन्स का प्रयोग करना है। एक बार मैं चाहूंगा कि इनिशिएटर्स मैं बोल रहा हूं, आप सब लोग इनिशिएटर्स को रिपीट करेंगे और ये हैं आई हैड, वी हैड, यू हैड, दे हैड, ही हैड, शी हैड, माय ब्रदर हैड। कम ऑन। I had, we had, you had, they had, he had, she had, my brother had. आप इस तरीके से इसको बार बार बोलना, जैसे आप बोलते हैं तो आपके दिमाग में, आपके सबकॉन्शियस माइंड में यह मीनिंग आ जाना चाहिए कि आप नाउन का प्रयोग करते हैं, उस पर आपका मालिकाना अधिकार आप पास्ट में दिखाना चाहेंगे। तो वन बाय वन आपको इसकी प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। सुनील, आप एक बार इंडिविजुअली बोल के बताएं। कम ऑन। I had, we had, you had, they had, he had, she had, my brother. कम ऑन सुभाष। I had, we had, you had, they had, he had, she had, my brother had. कम ऑन दिव्या। I had, we had, you had, they had, he had, she had, my brother had. बाकी सभी विद्यार्थी इसी तरीके से इसका अभ्यास करेंगे। ठीक। अब हम लोग यहाँ पे लेंगे ऐसे नाउन्स, कॉम्प्लीमेंट के लिए आप यहाँ पे बोलिए जिन पर बीते हुए समय में, यानी वो आपके पास थे, वह कोई कॉन्क्रीट नाउन भी हो सकता है तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी हो सकता है। क्लियर? कम ऑन बोल के बताइए। A new car. हाँ, आप कहना चाहते हैं आई हैड ए न्यू कार। An exam last month. यानी कहना चाह रहे हैं पिछले महीने मेरी परीक्षा थी तो आई हैड एन एग्जाम लास्ट मंथ। कम ऑन। Many good books. यानी आप कहना चाहते हैं मेरे पास बहुत सी अच्छी किताबें थी। कम ऑन। A lot of work yesterday. सो देखिए, आपने कुछ कॉम्प्लीमेंट के लिए में अलग अलग तरीके नाउन्स बोले और अच्छी बात है, आपने सभी तरीके के नाउन्स यानी सभी मीनिंग यहां पर क्लियर हो जाएंगे हेड के पास्ट में। और पहले मैं आपको एक इनका मीनिंग बता दूं। हमने कहा आई हैड ए न्यू कार, मेरे पास नई कार थी। आई हैड एन एग्जाम लास्ट मंथ, पिछले महीने मेरी परीक्षा थी। आई हैड मेनी गुड बुक्स, मेरे पास बहुत सी अच्छी किताबें थी। आई हैड ए लॉट ऑफ वर्क यस्टरडे, कल मेरे पास ढेर सारा काम था। आई हैड ए ग्रेट टाइम, यानी हमारा कल बहुत अच्छा समय हमने बिताया। वी हैड ए ग्रेट टाइम मींस हमने वी स्पेंट ए गुड टाइम, ये इसका मीनिंग है। नेक्स्ट है आई हैड रॉन्ग इंफॉर्मेशन, मुझे गलत सूचना मिली या मुझे गलत सूचना थी या मैंने गलत सूचना पाई या मैंने गलत सूचना प्राप्त की। नेक्स्ट आई हैड ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग, मैंने नाश्ता सुबह किया। आई हैड ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग। आई हैड रेड जैकेट ऑन, अब देखिए यहां पर इसका मीनिंग समझें। आई हैड ए रेड जैकेट ऑन, इट मीन्स मैं लाल जैकेट पहने हुए था, यानी शरीर पर लाल जैकेट थी। सो आई हैड ए रेड जैकेट ऑन। आई हैड एन एक्सीडेंट लास्ट ईयर, पिछले वर्ष मेरा एक्सीडेंट हुआ या हो गया था। तो देखिए यहां पर टू मीट विद एन एक्सीडेंट के सेंस में इसका प्रयोग हुआ है। तो इस तरीके से यहां पर आपने जो हैड है उसको एक अन्य सेंस में यूज हुआ। आई हैड कर्टसी टू आंसर, यानी मेरे
जवाब देने की मुझ में कर्टसी थी, यानी एटिकेट थे। तो इस तरीके से आपने कुछ नाउन यूज किए हैं और ये सभी नाउन से अलग अलग तरीके के मीनिंग, यानी आप कोई काम करना, खाना, कोई काम होना, अपने अधिकार में किसी चीज का होना, परीक्षा, जैसा आई हैड एन एग्जाम लास्ट मंथ, तो परीक्षा आपने दी, आप ये कहना चाह रहे हैं। तो अलग अलग सेंस में जो हैज और हैड के यूज होते हैं वो काफी आपने क्लियर किए हैं। अब मैं चाहूंगा एक कार, ए न्यू कार, सभी में हम जोड़कर बोले और पहले मैं बोल रहा हूं, आप लोग पहले एक वॉइस में इसको रिपीट करेंगे। I had a new car, we had a new car, you had a new car, they had a new car, he had a new car, she had a new car, my brother had a new car. Clear? इस तरीके से आपने इसका यूज किया एक तरीके से। अब आप चाहें तो यहां पर I लें और यहां पर सभी नाउन या कोई भी नाउन लेकर आप यहां पर जोड़ सकते हैं। दिव्या, कोई भी आप नाउन ले और इन सभी में जोड़कर सेंटेंस बनाकर बताएं। कम ऑन। I had an exam last month. We had an exam last month. You had an exam last month. They had an exam last month. He had an exam last month. She had an exam last month. My brother had an exam last month. वेरी गुड। यानी पिछले महीने मेरी परीक्षा थी, ठीक, या परीक्षा दी, ठीक। ऐसे मैनी गुड बुक्स। देखिए एक अच्छी बात यह है, चाहे सब्जेक्ट आपका प्लूरल हो चाहे सिंगुलर हो, पास्ट में सभी के साथ हम लोग हैड का प्रयोग कर रहे हैं, जबकि प्रेजेंट में प्लूरल के साथ हैव और सिंगुलर के साथ हैज का प्रयोग था, ठीक। तो इस तरीके से ये अभी फिलहाल आपके सामने पास्ट में हमारे पोजीशन में, हमारे अधिकार में कोई वस्तु, जगह, स्थान या कोई क्वालिटी जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन से हम लोग यहां पर बता रहे हैं हमारे अधिकार में थी, ठीक, यानी जिन पर आप अपना अधिकार दिखाना चाहते हैं। अब हम लोग ले रहे हैं इसका नेगेटिव, और जैसा कि मैंने आपसे कहा नेगेटिव आप इनको दो तरीके से बना सकते हैं। आप चाहें तो सभी के साथ आप नो का प्रयोग करें। किसका प्रयोग करें? नो का प्रयोग करें। यहां पर नो, या फिर पास्ट इंडेफिनिट के रूल के अनुसार जब हम लोग पास्ट इंडेफिनिट को नेगेटिव बनाते हैं तो डिडंट का प्रयोग करते हैं और जो वर्ब की सेकंड फॉर्म थी उसे फर्स्ट फॉर्म में बदल देते हैं। ठीक वही रूल हम लोग यहां पर अपनाएंगे और यहां पर डिडंट का प्रयोग करेंगे सभी सब्जेक्ट के साथ, लेकिन हैड को प्रेजेंट में चेंज करेंगे और वह हो जाएगा हैव। क्लियर? तो देखिए एक तरीके से पास्ट में भी हैव का प्रयोग हो रहा है लेकिन नेगेटिव या इंट्रोगेटिव में। तो मैं इसे नेगेटिव इनिशिएटर्स कैसे बनेंगे वह मैं आपको बताना चाहता हूं। आप सभी सब्जेक्ट्स के साथ आप डिडंट हैव का प्रयोग कर सकते हैं या हैड नो का प्रयोग कर सकते हैं। बस आपको एक नियम जो मैंने कल भी बताया था कि अगर आप डिडंट हैव का प्रयोग करते हैं या काउंटेबल नाउन है तो आप उसके प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग ए या एन का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने हैड नो का प्रयोग किया तो आप वो ए या एन हटा दें, क्योंकि इससे मात्रा यानी परिणाम का अभिव्यक्ति होती है यह बताया जाता है। तो या तो हम लोग लेंगे आई डिडंट हैव, तो पहले आप लोग केवल इनिशिएटर बोलेंगे और इनिशिएटर्स हैं आई डिडंट हैव, वी डिडंट हैव, यू डिडंट हैव, दे डिडंट हैव, ही डिडंट हैव, शी डिडंट हैव, माय ब्रदर डिडंट हैव। फिर बोलेंगे, मैं बोल रहा हूं आप लोग रिपीट करेंगे, आई डिडंट हैव, वी डिडंट हैव, यू डिडंट हैव, दे डिडंट हैव, ही डिडंट हैव, शी डिडंट हैव, माय ब्रदर डिडंट हैव। अब देखिए आप एक एक स्पीच इनिशिएटर लें और साथ में जो दिए हुए हैं नाउन्स कॉम्प्लीमेंट के रूप में उन्हें लें और इन दोनों को जोड़कर सेंटेंस बना सकते हैं। पहले हम कॉम्प्लीमेंट्स को इनिशिएटर्स में जोड़ेंगे और हम लोग कहेंगे आई डिडंट हैव एन एग्जाम लास्ट मंथ, कम ऑन, I didn't have an exam last month. वी डिडंट हैव एन एग्जाम लास्ट मंथ, We didn't have an exam last month. यू डिडंट हैव एन एग्जाम लास्ट मंथ, You didn't have an exam last month. दे डिडंट हैव एन एग्जाम लास्ट मंथ, They didn't have an exam last month. he didn't have an exam last month, We didn't have an exam last month. she didn't have an exam last month, She didn't have an exam last month. my brother didn't have an exam last month। My brother didn't have an exam last month. पर ध्यान रखिएगा ही और शी के साथ आपने डिडंट किया तो यहाँ हैव है, हैज या हैड का प्रयोग नहीं होगा। प्रतियोगी परीक्षाओं में कई बार ही शी के साथ डज नॉट का प्रयोग करके हैज लगा देते हैं, गलत हो जाएगा। होना चाहिए ही डजंट हैव ए कार। एग्जामिनेशन में दे दिया जाता है ही डजंट हैज ए कार, और हम इस भुलावे में रहते हैं कि ही शी के साथ तो हैज का प्रयोग होता है, जबकि वहां डजंट लग गया तो जो सिंगुलर फॉर्म थी उसे प्लूरल में
बदल दिया जाता है। क्लियर? तो इस तरीके से हम लोग इसका प्रयोग करेंगे। अब आप लोग आई डिडंट हैव या आई हैड नो दोनों में से कोई भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन अगर ये काउंटेबल नाउन है तो हम यहां से ए को हटा देंगे। जैसे आई हैड नो न्यू कार, मेरे पास नई कार नहीं थी, तो या तो कहें आई डिडंट हैव ए न्यू कार या आई हैड नो न्यू कार। ठीक है, बोलने में थोड़ी आवाज रहेगी, ए और न्यू दोनों आप हटा सकते हैं। तो अपन कह सकते हैं आई हैड नो कार, मेरे पास कार नहीं थी, या आई हैड नो न्यू कार, मेरे पास नई कार नहीं थी। तो इस तरीके से यहां पर आप सभी में नेगेटिव इनिशिएटर जो नाउन के पहले जोड़कर इनका प्रयोग कर सकते हैं। क्लियर है? अब हम लोग इसका इंट्रोगेटिव प्रश्न पूछना, और जैसा मैंने कहा इंट्रोगेटिव दो तरीके से हम लोग बना सकते हैं। पहला यस नो क्वेश्चन और दूसरा WH क्वेश्चन। रूल वही हम पालन करेंगे जो पास्ट इंडेफिनिट में हम लोग पढ़ चुके हैं। इसका नेगेटिव दो तरीके से हम लोग बना सकते हैं इंट्रोगेटिव भी। पहला है, आप चाहें तो डिड को सब्जेक्ट से पहले लगाएं और उसके बाद हैव, डिड यू हैव, डिड यू हैव। आप हैड यू का प्रयोग भी कर सकते हैं, आप हैड यू गॉट का प्रयोग भी कर सकते हैं। जैसे डिड यू हैव ए कार, क्या आपके पास कार थी। हैड यू ए कार, अगेन वही मीनिंग है कि आपके पास कार थी। हैड यू गॉट ए कार, क्या आपके पास कार थी। बस हैड यू गॉट कार तो ये पास्ट परफेक्ट जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है, क्योंकि यहां गेट का प्रयोग थर्ड फॉर्म के रूप में हैज और हैड के बाद किया है। तो यहां पर मैं एक बार आपको इंट्रोगेटिव इनिशिएटर्स लिखकर बताना चाहूंगा किस तरीके से इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। तो देखिए, मैंने यू के साथ तीनों प्रकार के इनिशिएटर लिखे हैं। या तो हम कहें डिड यू हैव, और डिड यू हैव आप सभी में जोड़ सकते हैं। जैसे डिड यू हैव ए न्यू कार, मीनिंग है क्या आपके पास नई कार थी। डिड यू हैव एन एग्जाम लास्ट मंथ, क्या पिछले महीने आपकी कोई परीक्षा थी। डिड यू हैव मेनी गुड बुक्स, क्या आपके पास बहुत सी अच्छी किताबें थी। डिड यू हैव ए लॉट ऑफ वर्क यस्टरडे, क्या आपके पास कल बहुत ज्यादा काम था, ढेर सारा काम था। डिड यू हैव ए ग्रेट टाइम, क्या आपने अच्छा समय बिताया, यानी कि आपका समय अच्छा रहा। डिड यू हैव रॉन्ग इंफॉर्मेशन, क्या आपके पास गलत सूचना थी। डिड यू हैव ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग, क्या आपने सुबह नाश्ता किया। डिड यू हैव रेड जैकेट ऑन, क्या आप लाल जैकेट पहने हुए थे। डिड यू हैव एन एक्सीडेंट लास्ट ईयर, क्या आपका पिछले वर्ष एक्सीडेंट यानी दुर्घटना हो गया था या एक्सीडेंट हो गया था। डिड यू हैव कर्सी टू आंसर, क्या आप में जवाब देने की कर्सी थी। और ध्यान दें, जैसे आप यहां पर प्रश्न पूछते हैं तो सेंटेंस के लास्ट में फुल स्टॉप की बजाय इंट्रोगेटिव साइन का हम लोग प्रयोग करेंगे इस तरीके से। ठीक ऐसे आप हैड यू का प्रयोग भी कर सकते हैं। हैड यू ए न्यू कार, क्या आपके पास नई कार थी। हैड यू एन एग्जाम लास्ट मंथ, क्या आपका पिछले महीने परीक्षा, आपकी कोई परीक्षा थी। हैड यू मेनी गुड बुक्स, क्या आपके पास बहुत सी अच्छी किताबें थी। ठीक ऐसे आप लोग यूज कर सकते हैं हैड यू गॉट, किसका प्रयोग कर सकते हैं, हैड यू गॉट। क्लियर है? तो देखिए, इस तरीके से आप लोग इसको यस नो क्वेश्चन में भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा, अगर आपको WH क्वेश्चंस का प्रयोग करना हो तो आप उनका प्रयोग इनके भी पहले करेंगे। और अपन कह सकते हैं व्हाट डू यू हैव, मैं बोल रहा हूं व्हाट डू यू हैव, व्हाई डू यू हैव, व्हेन डू यू हैव, वेयर डू यू हैव, हाउ डू यू हैव। जैसे मान लीजिए आपने सुबह नाश्ता किया, मैंने पूछा आपने नाश्ते में क्या खाया। सो व्हाट डिड यू हैव इन ब्रेकफास्ट। सो व्हाट डिड यू हैव इन ब्रेकफास्ट, यानी आपने नाश्ते में क्या खाया। यहां हैव का यूज ईट के सेंस में हुआ। आप कह सकते हैं व्हाई डिड यू हैव ए कार, आपके पास कार क्यों थी। व्हेन डिड यू हैड योर एग्जामिनेशन, आपकी परीक्षा कब थी। वेयर डिड यू हैव ए हाउस इन जयपुर, जयपुर में आपके पास मकान कहां था। ठीक, तो इस तरीके से मीनिंग के अकॉर्डिंग व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, हाउ का प्रयोग इन इनिशिएटर के यानी सबके शुरुआत में कर सकते हैं। ठीक ऐसे ही पास्ट के अधिकार के बारे में फिफ्थ जो हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर है इंट्रोगेटिव नेगेटिव, हम उसका प्रयोग भी कर सकते हैं और वह हो जाएगा डिडंट यू हैव। क्या बोलेंगे हम लोग, डिडंट यू हैव। जैसे क्या आपके पास कार नहीं थी तो डिडंट यू हैव ए कार। मैं यहां पर सभी के साथ एक बार जोड़कर इसको बोलना चाहूंगा
और आप लोग वन बाय वन रिपीट करेंगे। डिडंट यू हैव ए न्यू कार? Didn't you have a new car? डिडंट यू हैव एन एग्जाम लास्ट मंथ? Didn't you have a exam? डिडंट यू हैव मेनी गुड बुक्स? Didn't you have any good books? डिडंट यू हैव अ लॉट ऑफ वर्क यस्टरडे? Didn't you have a lot of justice? डिडंट यू हैव अ ग्रेट टाइम? Didn't you have a great time? डिडंट यू हैव रॉन्ग इंफॉर्मेशन? Didn't you have wrong information? डिडंट यू हैव ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग? Didn't you have breakfast in the morning? डिडंट यू हैव रेड जैकेट ऑन? Didn't you have red jacket on? डिडंट यू हैव एन एक्सीडेंट लास्ट ईयर? Didn't you have an accident in the last? डिडंट यू हैव courtesy टू आंसर? Didn't you have courtesy to answer? अब आप इनका हिंदी में भावार्थ समझिए। जब मैं कहता हूं डिडंट यू हैव ए न्यू कार, क्या आपके पास नई कार नहीं थी? डिडंट यू हैव एन एग्जाम लास्ट मंथ, क्या पिछले महीने आपकी परीक्षा नहीं थी? डिडंट यू हैव मेनी गुड बुक्स, क्या आपके पास बहुत सी अच्छी किताबें नहीं थी या नहीं रखते थे? डिडंट यू हैव ए लॉट ऑफ वर्क यस्टरडे, क्या आपके पास कल ढेर सारा काम नहीं था? डिडंट यू हैव ए ग्रेट टाइम, क्या आपका समय अच्छा नहीं था या अच्छा समय नहीं बिताया? डिडंट यू हैव रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, क्या आपके पास गलत सूचना नहीं थी? डिडंट यू हैव ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग, क्या आपने सुबह नाश्ता नहीं किया था? डिडंट यू हैव रेड जैकेट ऑन, क्या आप लाल जैकेट नहीं पहने हुए थे? डिडंट यू हैव एन एक्सीडेंट लास्ट ईयर, क्या पिछले साल आपको एक्सीडेंट नहीं हुआ? डिडंट यू हैव courtesy टू आंसर, क्या आप में जवाब देने की courtesy नहीं थी? क्लियर? तो देखिए, आप अपनी आवश्यकता अनुसार, अपने मीनिंग के अनुसार, अपने भाव के अनुसार आप इसका पूरे 5 सेंटेंस स्ट्रक्चर्स में प्रयोग कर सकते हैं। और कहना चाहिए यह है जो का पास्ट फॉर्म में है। ठीक, और डिटेल के लिए आप जाकर अपनी इंग्लिश लैंग्वेज मेड इजी बुक में से पढ़ें। इसके अलावा जैसे मैंने आपसे कल भी कहा था, हैज एक मल्टीपर्पज वर्ब है। अलग अलग सिचुएशन में इसका मीनिंग किया जाता है और कई वर्ब का मीनिंग भी इससे होता है, टू डू समथिंग। तो आप किसी इंटरनेशनल लेवल के जो शब्दकोश है, जो डिक्शनरीज हैं, उनसे इनका अध्ययन जरूर करें। चाहे वो ऑक्सफोर्ड हो सकता है, कैम्ब्रिज हो सकता है, मैकमिलन हो सकता है, कॉलिंस हो सकता है और लॉन्गमैन डिक्शनरी भी हो सकती है। आप ज्यादा से ज्यादा पढ़ें और अच्छी डिक्शनरी की आप हेल्प लें। ही के साथ तो हैज का प्रयोग होता है, जबकि वहां डजंट लग गया तो जो सिंगुलर फॉर्म थी उसे प्लूरल में बदल दिया जाता है। क्लियर? तो इस तरीके से हम लोग इसका प्रयोग करेंगे। अब आप लोग आई डिडंट हैव या आई हैड नो, दोनों में से कोई भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन अगर ये काउंटेबल नाउन है तो हम यहां से ए को हटा देंगे। जैसे आई हैड नो न्यू कार, मेरे पास नई कार नहीं थी, तो या तो कहें आई डिडंट हैव ए न्यू कार या आई हैड नो न्यू कार। ठीक है, बोलने में थोड़ी आवाज रहेगी, ए और न्यू दोनों आप हटा सकते हैं। तो अपन कह सकते हैं आई हैड नो कार, मेरे पास कार नहीं थी, या आई हैड नो न्यू कार, मेरे पास नई कार नहीं थी। तो इस तरीके से यहां पर आप सभी में नेगेटिव इनिशिएटर जो नाउन के पहले जोड़कर इनका प्रयोग कर सकते हैं। क्लियर है? अब हम लोग इसका इंट्रोगेटिव, प्रश्न पूछना, और जैसा मैंने कहा इंट्रोगेटिव दो तरीके से हम लोग बना सकते हैं। पहला यस नो क्वेश्चन और दूसरा WH क्वेश्चन। रूल वही हम पालन करेंगे जो पास्ट इंडेफिनिट में हम लोग पढ़ चुके हैं। इसका नेगेटिव दो तरीके से हम लोग बना सकते हैं, इंट्रोगेटिव भी। पहला है, आप चाहें तो डिड को सब्जेक्ट से पहले लगाएं और उसके बाद हैव। डिड यू हैव, डिड यू हैव। आप हैड यू का प्रयोग भी कर सकते हैं, आप हैड यू गॉट का प्रयोग भी कर सकते हैं। जैसे डिड यू हैव ए कार, क्या आपके पास कार थी? हैड यू ए कार, अगेन वही मीनिंग है कि आपके पास कार थी। हैड यू गॉट ए कार, क्या आपके पास कार थी? बस हैड यू गॉट कार तो ये पास्ट परफेक्ट जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है, क्योंकि यहां गेट का प्रयोग थर्ड फॉर्म के रूप में हैज और हैड के बाद किया है। तो यहां पर मैं एक बार आपको इंट्रोगेटिव इनिशिएटर्स लिखकर बताना चाहूंगा किस तरीके से इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। तो देखिए, मैंने यू के साथ तीनों प्रकार के इनिशिएटर लिखे हैं। या तो हम कहें डिड यू हैव, और डिड यू हैव आप सभी में जोड़ सकते हैं। जैसे डिड यू हैव ए न्यू कार, मीनिंग है क्या आपके पास नई कार थी।
डिड यू हैव एन एग्जाम लास्ट मंथ, क्या पिछले महीने आपकी कोई परीक्षा थी? डिड यू हैव मेनी गुड बुक्स, क्या आपके पास बहुत सी अच्छी किताबें थी? डिड यू हैव ए लॉट ऑफ वर्क यस्टरडे, क्या आपके पास कल बहुत ज्यादा काम था, ढेर सारा काम था? डिड यू हैव ए ग्रेट टाइम, क्या आपने अच्छा समय बिताया, यानी कि आपका समय अच्छा रहा? डिड यू हैव रॉन्ग इंफॉर्मेशन, क्या आपके पास गलत सूचना थी? डिड यू हैव ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग, क्या आपने सुबह नाश्ता किया? डिड यू हैव रेड जैकेट ऑन, क्या आप लाल जैकेट पहने हुए थे? डिड यू हैव एन एक्सीडेंट लास्ट ईयर, क्या आपका पिछले वर्ष एक्सीडेंट यानी दुर्घटना हो गया था या एक्सीडेंट हो गया था? डिड यू हैव कर्सी टू आंसर, क्या आप में जवाब देने की कर्सी थी? और ध्यान दें, जैसे आप यहां पर प्रश्न पूछते हैं तो सेंटेंस के लास्ट में फुल स्टॉप की बजाय इंट्रोगेटिव साइन का हम लोग प्रयोग करेंगे इस तरीके से। ठीक ऐसे आप हैड यू का प्रयोग भी कर सकते हैं। हैड यू ए न्यू कार, क्या आपके पास नई कार थी? हैड यू एन एग्जाम लास्ट मंथ, क्या आपका पिछले महीने परीक्षा, आपकी कोई परीक्षा थी? हैड यू मेनी गुड बुक्स, क्या आपके पास बहुत सी अच्छी किताबें थी? ठीक ऐसे आप लोग यूज कर सकते हैं हैड यू गॉट, इसका प्रयोग कर सकते हैं हैड यू गॉट। क्लियर है? तो देखिए इस तरीके से आप लोग इसको यस नो क्वेश्चन में भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा, अगर आपको WH क्वेश्चंस का प्रयोग करना हो तो आप उनका प्रयोग इनके भी पहले करेंगे। और अपन कह सकते हैं व्हाट डू यू हैव, मैं बोल रहा हूं व्हाट डू यू हैव, व्हाई डू यू हैव, व्हेन डू यू हैव, वेयर डू यू हैव, हाउ डू यू हैव। जैसे मान लीजिए आपने सुबह नाश्ता किया, मैंने पूछा आपने नाश्ते में क्या खाया? सो व्हाट डिड यू हैव इन ब्रेकफास्ट? सो व्हाट डिड यू हैव इन ब्रेकफास्ट यानी आपने नाश्ते में क्या खाया। यहां हैव का यूज ईट के सेंस में हुआ। आप कह सकते हैं व्हाई डिड यू हैव ए कार, आपके पास कार क्यों थी? व्हेन डिड यू हैड योर एग्जामिनेशन, आपकी परीक्षा कब थी? वेयर डिड यू हैव ए हाउस इन जयपुर, जयपुर में आपके पास मकान कहां था? ठीक, तो इस तरीके से मीनिंग के अकॉर्डिंग व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, हाउ का प्रयोग इन इनिशिएटर के यानी सबके शुरुआत में कर सकते हैं। ठीक ऐसे ही पास्ट के अधिकार के बारे में फिफ्थ जो हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर है इंट्रोगेटिव नेगेटिव, हम उसका प्रयोग भी कर सकते हैं और वह हो जाएगा डिडंट यू हैव। क्या बोलेंगे हम लोग? डिडंट यू हैव। जैसे क्या आपके पास कार नहीं थी तो डिडंट यू हैव ए कार। मैं यहां पर सभी के साथ एक बार जोड़कर इसको बोलना चाहूंगा और आप लोग वन बाय वन रिपीट करेंगे। डिडंट यू हैव ए न्यू कार, डिडंट यू हैव एन एग्जाम लास्ट मंथ, डिडंट यू हैव मेनी गुड बुक्स, डिडंट यू हैव ए लॉट ऑफ वर्क यस्टरडे, डिडंट यू हैव ए ग्रेट टाइम, डिडंट यू हैव रॉन्ग इंफॉर्मेशन, डिडंट यू हैव ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग, डिडंट यू हैव रेड जैकेट ऑन, डिडंट यू हैव एन एक्सीडेंट लास्ट ईयर, डिडंट यू हैव कर्सी टू आंसर। अब आप इनका हिंदी में भावार्थ समझिए। जब मैं कहता हूं डिडंट यू हैव ए न्यू कार, क्या आपके पास नई कार नहीं थी? डिडंट यू हैव एन एग्जाम लास्ट मंथ, क्या पिछले महीने आपकी परीक्षा नहीं थी? डिडंट यू हैव मेनी गुड बुक्स, क्या आपके पास बहुत सी अच्छी किताबें नहीं थी या नहीं रखते थे? डिडंट यू हैव ए लॉट ऑफ वर्क यस्टरडे, क्या आपके पास कल ढेर सारा काम नहीं था? डिडंट यू हैव ए ग्रेट टाइम, क्या आपका समय अच्छा नहीं था या अच्छा समय नहीं बिताया? डिडंट यू हैव रॉन्ग इंफॉर्मेशन, क्या आपके पास गलत सूचना नहीं थी? डिडंट यू हैव ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग, क्या आपने सुबह नाश्ता नहीं किया था? डिडंट यू हैव रेड जैकेट ऑन, क्या आप लाल जैकेट नहीं पहने हुए थे? डिडंट यू हैव एन एक्सीडेंट लास्ट ईयर, क्या पिछले साल आपका एक्सीडेंट नहीं हुआ? डिडंट यू हैव कर्सी टू आंसर, क्या आप में जवाब देने की कर्सी नहीं थी? क्लियर? तो देखिए आप अपनी आवश्यकता अनुसार, अपने मीनिंग के अनुसार, अपने भाव के अनुसार आप इसका पूरे 5 सेंटेंस स्ट्रक्चर्स में प्रयोग कर सकते हैं और कहना चाहिए यह है जो का पास्ट फॉर्म में है। ठीक, और डिटेल के लिए आप जाकर अपनी इंग्लिश लैंग्वेज में डीजी बुक में से पढ़ें। इसके अलावा जैसे मैंने आपसे कल भी कहा था, हैज हैड एक मल्टीपर्पज वर्ब है। अलग अलग सिचुएशन में इसका मीनिंग किया जाता है और कई वर्ब का मीनिंग भी इससे होता है टू डू समथिंग। तो आप किसी इंटरनेशनल लेवल के जो शब्दकोश है, जो डिक्शनरीज हैं, उनसे इनका अध्ययन जरूर करें। चाहे वो ऑक्सफोर्ड हो सकता है,
कैम्ब्रिज हो सकता है, मैकमिलन हो सकता है, कॉलिंस हो सकता है और लॉन्गमैन डिक्शनरी भी हो सकती है। आप ज्यादा से ज्यादा पढ़ें और अच्छी डिक्शनरी की आप हेल्प लें।